बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रोज़नामा सलाम और शायद K2 में भी कोई बयान मैंने देखा था कि मुझे हल्के से आउट करने की बहुत बड़ी साजिशें हो रही हैं। लोगों की ख्वाहिश ये है कि मुझे टेक्नोक्रेट या कोई कौंसल में डालकर हल्के से इलेक्शन लड़ने में मुझे रोकने का इनका प्रोग्राम है। तो मैं ऐसे लोगों पर वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि असल टिकट तो खैर आवाम की तरफ से आवाम नहीं देना है। जिसके साथ आवाम हो उन्हें टिकटों की शायद कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। मैं एक पार्टी का सरगर्म और मुखलिस कारकुन होने के नाते मैंने टिकट के लिए अप्लाई किया है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि मरकज़ी कायदीन जो पार्लिमानी बोर्ड हमारे यहाँ बना है काबिल एतमाद लोगों पर मुश्तमिल कमेटी बना है, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़मीनी हक़ाइक़ देख कर फैसला करेंगे। अगर ज़मीनी हक़ाइक़ देखे बग़ैर ऐसा कोई फ़ैसला होने की सूरत में न सिर्फ हल्का 1 बल्कि ये 4 के 4 हल्कों में PTI को जो नुकसान होगा वो नाकाबिल बयान होगी, क्योंकि PTI बहुत बुरी तरह नुकसान खाओगे। उनको भी चाहे कि यहाँ तशरीफ़ लाकर यहाँ बाकायदा तौर पर ज़मीनी हक़ाइक़ देखने के बाद मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि मुझे ही टिकट दिया जाए। जिसका भी पोजीशन मजबूत हो उसको, क्योंकि हमारा ख्वाहिश ये है कि हम ज़िला स्कर्दू से इस दफ़ा इमरान खान को सीट देना चाहता था, बिलखुसूस हल्का 1 से। तो अगर इसमें PTI वाले ख़ुद बीच में बैठ कर ऐसे गेम खेले कि PTI के वर्करों की दिलशिकनी हो, वर्करों की दिल आज़ारी हो, इस तरह का बयानात से लामहल्ला आज सुबह से लेके अभी तक मैंने कम से कम 100-200 नौजवानों से मेरी फ़ोन पर गुफ्तगू हुई है, तो तमाम जवान अपने जगह पर ज़रा मुतनफ़िर नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे गलत बयानात देने से पार्टी के ज़िम्मेदारान को भी चाहिए कि ऐसे गलत बयानात देने से गुरेज़ करना चाहिए, और पार्लिमानी बोर्ड को भी चाहिए कि यहाँ पर तशरीफ़ लाकर बिल्कुल ज़मीनी हक़ाइक़ देकर यहाँ ज़ाती ताल्लुक़दारी और रिश्तेदारी की बुनियाद पर टिकटें तकसीम हुआ तो शायद ये हल्का 1 की तो बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि 4 के 4 हल्कों से फिर PTI को कोई सीट नहीं मिलेगा। तो नौजवानों की भी यही ख्वाहिश है। उन्होंने भी मुझे कहा था कि अगर आपने स्टेटमेंट देना है तो हमारे बयानात को भी आप शेयर करें, तो साथ में हमारा भी जज्बात आवाम तक पहुँचाए, हुकाम बाला तक पहुँचाए। तो PTI अगर ऐसा होने की सूरत में फिर PTI अल्लाह ही हाफिज़ है। फिर बाकी इलेक्शन लड़ना ना लड़ना फिर वो हमें तो साथ हम आवाम की प्रेशर पर, नौजवानों की पुरजोर फरमाइश पर हमने इलेक्शन में हिस्सा लेने का वादा किया था, तो इसलिए हम लोग आया था। तो इलेक्शन तो हम लोग वैसे भी हर हाल में ही लड़ना है। तो अगर टिकट में अगर हमारे साथ साजिश होने की सूरत में फिर हम आज़ाद भी लड़ सकते हैं। तमाम हल्कों में जिसके साथ भी अगर यही होगा तो कोई भी हल्का में नुमाइंदा बैठने के लिए तैयार नहीं है। तो हर कोई अपने जगह में आज़ाद कंटेस्ट करेगा, तो PTI के अंदर से 2-2, 3-3 आज़ाद कंटेस्ट करेगा, तो लामहल्ला तमाम हल्कों से ये सोच रहा होगा कि मुस्लिम लीग नून की तरह, पीपल्स पार्टी की तरह सीटें छीन के ले लें। ये PTI के अंदर इस तरह का नहीं होगा, क्योंकि मेरिट पर फैसला होगा। यहाँ साफ शफाफ इंतखाब होगा इंशाअल्लाह। आपको ख़ुद पता है कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह इलेक्शन हो रहा है, जिस तरह इमरान खान का विजन है, वो बच्चा जानते हैं। तो शायद इमरान खान साहब की नोटिस में इस तरह का कोई बात नहीं है। ये मरकज़ी कुछ हमारे यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ से नाबलद कुछ लोग हैं, उनको यहाँ बल्तिस्तान के बारे में, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो आज भी बल्तिस्तान को बलूचिस्तान कहते हैं, कि उनको बल्तिस्तान के बारे में, यहाँ ज़मीनी हक़ाइक़ के बारे में ज़र्रा भर उनको इल्म नहीं है। तो सिर्फ़ ज़ाती ताल्लुक़दारी की बुनियाद पर ऐसे फ़ैसले करते हैं कि हल्का 1 में मुश्किल होगा। मुझे टिकट ना देने की सूरत में पार्टी के लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा होगा। वो मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पार्टी ही मुतनफ़िर हो रहा है। एक मुखलिस कारकुन को अगर नज़रअंदाज करने की सूरत में तमाम मुखलिस जो कारकुन हैं वो मुतनफ़िर हो जाएंगे, ये पार्टी के लिए शदीद नुकसान होगा। तो सूबाई क़यादत से भी हमारी गुजारिश है। पार्टी की हाई कमान को आप इस हवाले से क्या पैगाम देते हैं? पार्टी हाई कमान को हमने यही पैगाम दिया कि पार्टी हाई कमान को भी चाहे कि ज़मीनी हक़ाइक़ को देख कर फैसला किया जाए, और इस तरह का गलत बयान देने से पहले इन तमाम, इसका भी हाई कमान को चाहे कि इस तरह का गलत बयान देने वालों का भी सख्ती से नोटिस लेने चाहिए, जो भी पार्टी में गड़बड़ पैदा कर रहे हैं और आज तक पार्टी को इस नतीजे पर जिसने पहुंचाया है उसको सख्ती से नोटिस लेकर या तो पार्टी से इनको मुकम्मल फारिग करना चाहिए, क्योंकि पार्टी के अंदर रह के दूसरी जमातों के लिए वो काम कर रहे हैं। ये मुझे तो ये PTI का तो नहीं लग रहा है। अगर PTI का अगर सही वर्कर हो तो शायद इस तरह का गलत बयान कभी ना देता।
क्योंकि आप साफ़ी हजरात बखूबी जानते हैं कि जिस तरह हमारा PTI के लिए कुर्बानी हैं, शायद किसी का अगर है तो आप लोग ख़ुद बता सकते हैं कि हमारे PTI के लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। बेलोस हमने इलेक्शन लड़ने का हमारा इरादा नहीं था, उस वक़्त हमने PTI के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं वो सब पर आया हैं। सही। तो आज जब मौका आ गया तो यहाँ इस मौके पर टिकटों के हुसूल के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करना ये पार्टी के लिए आपको टिकट के हुसूल के लिए मसाइल कौन क्रिएट कर रहा है आपकी पार्टी के अंदर से, ये आप बता सकते हैं? सर, जो अखबारात में जिनकी ज़राए जिनके थ्रू आते हैं ये लोग पस पर्दा, क्योंकि सर आईना कोई और है, पस आईना कोई और है। ठीक। तो यहाँ कौम से गैर मुखलिस लोग हैं जिनको न कौम से कोई गरज है, न इनके पास कोई कौम के लिए काम करने का कोई ज़ाती विजन है, ये कुछ भी नहीं है। ये ज़ाती अपने सीट बचाने की खातिर ये तमाम हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद मुझे लगता है कि इनके हरबों की वजह से PTI कोई भी सीट लेने में यहाँ कामयाब नहीं होगा, अगर ऐसा होने